that is keeping other things as constant when price of a good increases, its demand falls, and vice versa. Assumption. बेटा पहले ये समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा? दिस लॉ स्टेट्स कि किसी कमोडिटी का प्राइस, बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. ये तो ठीक है, सिंपल बात है. इस लॉ में जो मेन आपका एक फ्रेज है वो ये है, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट. जिस बच्चे ने ये फ्रेज नहीं लिखा ना बेटा, उस बच्चे ने लॉ ऑफ डिमांड लिखा भी तो उसको मार्क्स पूरे नहीं मिले. इस तरह से होगा कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो यू विल गेट ओनली 1 इफ यू मिस दिस फ्रेज, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट डू आई मीन बाय दीज अदर थिंग्स? अदर थिंग्स यानी कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं वो सारे हम कांस्टेंट मान के चलें. ठीक है, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टैक्सेशन पॉलिसी, थिंग्स लाइक दैट वी विल कंसिडर देम एज कांस्टेंट. क्यों क्यों ये समझें जरा. एक बार मेरी बात सुने बेटा. आपने क्या कहा? आपने कहा कि साहब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है. ठीक है, और हमने ये अजम्पशन नहीं ली, मान लीजिए हमारा ये फ्रेज नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट नहीं है. बाकी सारी चीजों में मान लीजिए इनकम को एक मान के चलते हैं, इनकम कांस्टेंट नहीं है. अब क्या हुआ कि इधर प्राइस बढ़ा और उधर आपकी इनकम बढ़ गई. आपकी डिमांड अब नहीं घटेगी क्योंकि आपका प्राइस बढ़ने पर इनकम भी बढ़ गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट दिस. प्राइस बढ़ा, डिमांड घटनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो आप कम खरीदते हो. लेकिन प्राइस बढ़ने पर अगर आपकी इनकम भी साथ में बढ़ जाए, क्योंकि आपने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं माना, तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं माना तो आपकी डिमांड जो है दैट कैन डिक्रीज. ठीक है, अगर डिमांड डिक्रीज, डिमांड कब डिक्रीज होगी? जब प्राइस बढ़ेगा. लेकिन प्राइस के बढ़ने के साथ साथ आपने इनकम को भी बढ़ा दिया. अब इनकम बढ़ गया तो बेटा डिमांड नहीं कम होगी. एक एक एग्जांपल और लेते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे एक फैशन. अब मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ा है लेकिन वो चीज फैशन में आ गई है अचानक से. द थिंग इज इन फैशन. विल यू डिक्रीज द डिमांड? नहीं. कभी कभी फैशन के लिए हम प्राइस नहीं देखते हैं, है ना. फैशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सीजनल चेंज. अब आप कहीं फॉर एग्जाम्पल यू आर इन some hilly area and you do not have much of winter clothes and there is so much of cold weather there. The temperature has decreased to a great extent. Will you buy the winter clothes even if they are available at higher price? Yes, sir. तो सीजनल चेंज आपने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं माना ना. तो जब कांस्टेंट नहीं माना तो फिर ये रिलेशन नहीं समझा पाएंगे आप. लेकिन हम इस फ्रेज के थ्रू वो सारी चीजें कांस्टेंट मान लेंगे. कौन कौन सी चीजें, क्या क्या अजम्पशंस होंगी हमारी? जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स is assumed to be constant.
income of consumer is assumed to be constant. There are no seasonal changes expected. No change in population, no change in size or composition of population is सर expected. आपने नो चेंज के बाद क्या लिखा है? In size or composition of population is expected. ये तो मैंने 4 लिखे हैं बेटा. आपके जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो सारे आप इस कैटेगरी में डाल दें. All the factors that affect demand will be in this category, जो आपको ये कहते हैं कि प्राइस के अलावा बेसिकली प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टैक्स, वैक्स, सबको आप, मैंने 4 assumptions लिखे. यू कैन राइट मोर. ऑलराइट, आप और भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, इज इट ओके? अंडरस्टूड? तो सीजनल के बाद क्या लिखा है? चेंजेस एक्सपेक्टेड. आप बेटा इसमें एक आधा और भी लिख लीजिए. There is no expectation of change in price in future. There is no expectation of change in price in future. Taste and preferences of consumers remain the same. What are the reasons behind law of demand? Or why does demand curve slope downward from left to right? Following are the factors behind operation of law of demand. Number 1, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. इसके बारे में लिखेंगे. As a consumer, सर एक बार फिर से बोलना. this law states that as a consumer consumes more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing and demand of a commodity depends more on utility
And if the utility is decreasing, consumer will not be willing to pay the same price क्या सर? the consumer will not be willing to pay the same price for the next commodity. That means he will be paying less to buy more, तो एक बार पे इंग्लिश से रिपीट कर दो. he'll be paying less to buy more, or he will be buying more only when it is available at cheaper price. Only when it is available at cheaper price. Next factor लिखिए बेटा. Substitution effect. हाँ जी. This effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. When it becomes relatively cheaper. That means when price of a commodity falls, एक बार बोलना डेट मीन्स के बाद. when price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute as a result demand for the given commodity increases. For example, if price of Pepsi falls, and that of Coke remains same,
and that of Coke remains same, the Pepsi becomes relatively cheaper and its demand will increase. And its demand will increase. Write down the third factor. Income effect. इनकम इफेक्ट में लिखिए income effect here sir? income effect here refers to effect on demand due to change in real income of a consumer that changes due to change in price of that changes due to change in price of a given commodity. That is, if price of a commodity falls, the real income of consumer in respect of such commodity increases as a result he increases the demand. Suppose Ria has total pocket money of 100 rupees. Ria has total फिर से बोल दो. Ria has total pocket money of rupees 100 and she purchases 5 chocolates, that is 20 rupees each. If price of chocolate decreases to rupees 10, if price of chocolate decreases to rupees 10, her purchasing power
for that chocolate will increase, and she can purchase more than 5 chocolates now. She can purchase more than 5 chocolates now. Point number 4, number of consumers. When price of a commodity falls, when price of a commodity falls, lot of new consumers start consuming that commodity, and the existing consumers consume more. This is one of the reasons. This is one of the reasons the demand for the demand for a commodity increases. The demand of a commodity के बारे में फिर से बोल। Increases. For example, price of a car falls. Price of a car falls. New consumers who were earlier not using or who were earlier using two-wheeler can start demand of that car. तो This 2 के बाद demand of the car. This way, its demand increases. Fifth and the last point, number of uses. तो नंबर ऑफ क्या Uses बेटा मैंने लिखा है बोर्ड पे भी, number of uses. यूजेस There are some commodities which have different uses, like milk, electricity, Which have
number of uses like milk, electricity, etc. जी बेटा, number of uses पे लिखें. There are some commodities which have number of क्या लिखवाया था मृदुल? There are some commodities which have number of uses like milk, electricity, etc. हाँ. Okay. When price of such a commodity increases, its uses get restricted to the most important ones. And the unimportant or less important users get restricted. Due to which demand of such commodity falls. The demand for such commodity falls. आइए बेटा इसको समझते हैं. पहला मैं ये समझा दूं कि ये सवाल है क्या. What is the question? The question is कि साहब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट क्यों जाती है, या जब प्राइस घटता है तो साहब डिमांड बढ़ क्यों जाती है. Why does this happen? When price increases, demand falls. ये हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. We accept it so easily. If you tell me कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड घट जाती है, I'll accept it because this is the fact and this is the normal behavior. This is normal feature of anything. कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, और घटता है तो बढ़ जाती है. मगर ऐसा होता क्यों है? What is that something which pushes you to do this? As a consumer, आपके जहन में, आपके दिमाग में, what happens in your mind and what happens to you that you increase the demand of some commodity which price has decreased and vice versa. तो उसके ये कारण है बेटा. पहले कारण पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करते हैं, उसकी यूटिलिटी जो है वो आपके लिए फॉल करती है. जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, यूटिलिटी घटती चली जाती है. अग्री और नॉट अग्री, है ना? The law of diminishing marginal utility says when you keep on consuming more and more units of a commodity, the utility, the satisfaction level which you get from the next consumption keeps on decreasing. And because of this decrease, now you are willing to pay less for the next consumption. आपका डिमांड तो यूटिलिटी पर डिपेंड करता है. अगर वो कमोडिटी आपको यूटिलिटी दे रही है, यू विल बाय इट. इफ इट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी, यू विल नॉट बाय इट. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे जैसे यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, बट नॉट दैट वन व्हिच ही वाज पेइंग फॉर द प्रीवियस कमोडिटी. फॉर एग्जांपल, उसने एक कंजम्पशन करी, उसका 100 रुपया दिया, मगर दूसरी कंजम्पशन पे ही इज नॉट विलिंग टू पे 100 अगेन, क्योंकि दूसरी कंजम्पशन पे उसकी यूटिलिटी गिर चुकी है. He says if it is available for 80, I am okay. If it is not available for 80, I am not willing to pay. अगर ये 80 रुपीज पे अवेलेबल है तो मैं इसको खरीदने को तैयार हूं. अगर ये 80 पे अवेलेबल नहीं है तो मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं. इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड ओनली व्हेन द प्राइस फॉल. जब तक प्राइस फॉल नहीं करेगा, कंज्यूमर विल नॉट इंक्रीज द डिमांड. आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? मैंने आपसे क्या कहा था? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती क्यों है. तो उसका एक रीजन ये समझ में आ गया कि प्राइस घटने पर डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी यूटिलिटी गिर चुकी है.
When the utility of the commodity has fallen, the consumer will be purchasing next commodity only and only when it is available at a cheaper price. If it is not available at cheaper price, I'm not waiting because I already have it. I don't need it anymore. ऐसा होता है ना कि भैया मेरे पास है, सॉरी आई डोंट नीड इट, एंड देन द सेलर कन्विंसेस यू कि नहीं अच्छा ये है, अच्छा भैया आई विल बी बाइंग इफ यू गिव इट फॉर दिस प्राइस, अदरवाइज रहने दीजिए मेरे पास ऑलरेडी है. हाँ या नहीं? डज दिस हैपन? सो दैट इज वन रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि आप प्राइस घटने पर ही डिमांड की बढ़ाओ. द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एक विलेज है जहां पर 200 कंज्यूमर हैं, वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, एक पेप्सी और एक कोक. Pepsi is available for 10 and Coke is available for 10. The demand for 100 bottles is this 100 bottles. Now what happens is Pepsi ka price has fallen to 9 and Coke ka price is still 10. What will happen? There will be more demand. ये वाले लोग भी ये कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. 20 लोग होंगे, या तो वो इग्नोरेंट हैं या फिर वो ब्रांड लॉयल हैं, वो कहते हैं हमें कोक ही पीना है. So then they will be with the Coke, rest will be going with Pepsi. तो पेप्सी का प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ी क्यों? क्योंकि कोक भी थी मार्केट में लेकिन कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ और कोक के कंज्यूमर जो हैं वो टुवर्ड्स पेप्सी शिफ्ट हो गए और कोक की डिमांड घट गई. इमेजिन करिए यहाँ पर 200 लोग, पेप्सी ही होती सिर्फ, कोक नहीं थी. पेप्सी 10 की थी तो 200 लोग डिमांड कर रहे थे. पेप्सी 9 की हो जाएगी तो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी? 200 के 210, कोई एक्स्ट्रा पी लेगा ज्यादा से ज्यादा, मगर ऐसे डिमांड तो नहीं बढ़ेगी. सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट. ये सब्स्टिट्यूट है इसलिए हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो ये नहीं होता. गेटिंग इट? देन इनकम इफेक्ट. यहां पर बेटा हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं. व्हेन आई से इनकम, it is not money income but it is real income, and real income is nothing but the purchasing power of a consumer. Now what happens is, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कि रिया is purchasing let's say a chocolate which is available at 10 and she has 100 rupees. She will be able to buy 10 chocolates. Now let's say the price of chocolate decreases to 5 rupees. She has 100 only. This is money income which I'm not changing because मुझे रिलेशन प्राइस और डिमांड में समझाना है. मुझे इनकम और डिमांड में रिलेशन नहीं समझाना, तो मैं इनकम चेंज ही नहीं कर सकता. अगर किसी बच्चे ने इनकम चेंज करके दिखा दी तो उसका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि आपको रिलेशन बेटा प्राइस और डिमांड में समझाना है, ना कि इनकम में. तो इनकम यू डोंट हैव टू चेंज एंड यू शुड नॉट चेंज इनकम ऑफ कंज्यूमर, द मनी इनकम. हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर. नाउ रिया कैन परचेज 20 chocolates because the price has decreased to 5 and within 100 rupees she can buy 20. She will certainly increase the demand because the purchasing power of Riya with the change in price has increased, and that purchasing power is something I am referring to real income. Real income, when I say, it is called as purchasing power. So what we will say is कि भैया जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का घटता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से वो उसकी डिमांड बढ़ाती है. ठीक. Then next is number of consumers. बेटा एक कार है, एक नया कार लॉन्च हुआ बाजार में. दैट कार इज अवेलेबल लेट्स से फॉर 2 लाख रुपीज. दैट्स नथिंग. कार के लिए तो 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं. अब क्या हुआ, जो लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे थे, जो बाइसिकल यूज कर रहे थे, वो लोग भी जो है, दीज पीपल ऑल्सो शिफ्टेड टूवर्ड्स कार. इन्होंने बोला हम भी कार खरीद लेते हैं. मोटरसाइकिल 1,50,000 की तो मोटरसाइकिल आती है. So when we can purchase 1.5 lakhs की motorcycle, then why not purchase 2 lakh की car? Now those people who were consuming two-wheeler, who were using two-wheeler, now they have shifted to the car. तो कार के कंज्यूमर बढ़ गए. कार के कंज्यूमर बढ़ने से डिमांड बढ़ गई. That is another reason. क्या समझाना था कि प्राइस घटने पर डिमांड क्यों बढ़ी? अब कार नॉर्मली 5 लाख से कम कोई आती नहीं थी. अब कार अगर 2 लाख की अवेलेबल हो गई है तो प्राइस घट गया. अब प्राइस घटने से क्या हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड है. देन नंबर ऑफ यूजर्स. नाउ नंबर ऑफ यूजर्स इज, कई कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी यूजर्स बहुत होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी. एक तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मान लीजिए महंगी हो गई, इट बिकम्स कॉस्टली. व्हाट डू वी डू? वी ट्राई टू रिड्यूस द यूजेस. बेटा एसी बंद रखो, बेटा गीजर्स ध्यान से यूज करो. डज योर फादर से दैट?
कभी ऐसा हुआ है कि एसी कमरे में चलता हुआ बाहर आ गए हो और पापा अंदर गए और एसी चल रहा था, क्या हुआ उस दिन? और पापा बंद करके आ गए। पापा बंद करके आ जाएंगे और उसके बाद आपको भी बंद करेंगे बेटा। हाँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कुछ तो होगा सुनना, सर। कहीं तो कोई कहानी होगी। तो व्हेन प्राइस ऑफ, अब ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी जब महंगी हो गई तो आप उसके नंबर ऑफ यूजेस कम कर देते हो, उसके नंबर ऑफ यूजेस आप घटा देते हो कि भाई एसी थोड़ा कम कर दो, या गीजर थोड़ा कम कर दो, या हीटर थोड़ा कम कर दो, तो यू डू इट। मिल्क बिकम्स चीप, कॉस्टली, मिल्क महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो बेटा, मुझे नहीं लगता आप लोग में से कोई सोचता भी होगा, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, दे थिंक अबाउट इट कि दूध महंगा हो गया बेटा, नहीं अब तो चाय बनेगी बस, या आपकी बच्चों को पिला देंगे, खीर नहीं बनेगी बेटा, मिठाइयाँ नहीं बनेगी, बिकॉज द मिल्क हैज बिकम कॉस्टली। ये तो भगवान की कृपा है, आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं पड़ता, बट देर आर पीपल हु हैव टू थिंक अबाउट इट। तो नंबर ऑफ यूजर्स गेट रिड्यूस एंड द डिमांड आल्सो रिड्यूस। तो यहाँ पर मैंने हर किसी के साथ ये समझाने की कोशिश करी है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड क्यों चेंज होती है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती क्यों है, या प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती क्यों है। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट